आप सभी का स्वागत है। हम आज सीखने वाले हैं सिलोजिज्म। इसके कॉन्सेप्ट देखेंगे, इसे कैसे सॉल्व करना है ये देखेंगे और इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रैक्टिस। तो सबसे पहले मैं बता देता हूँ आप सभी को कि हम इसको कैसे करने वाले हैं। तो इससे पहले हमने किया था वेन डायग्राम्स, तो हम इस सिलोजिज्म जो चैप्टर है हमारे पास, इसको भी हम वेन डायग्राम के यूज से करेंगे। ऐसे इसके कॉन्सेप्ट भी है कि इसे हम थ्योरेटिकली जो है बता सकते हैं, कर सकते हैं, पर चूंकि मैं बिलीव करता हूं कि पिक्चर प्रेजेंटेशन इज द बेस्ट वे टू अंडरस्टैंडिंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन एंड फॉर सॉल्विंग दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन। सो हम जो इस तरह के क्वेश्चन करेंगे उसे पिक्चर फॉर्म में यूज करेंगे, वेन डायग्राम यूज करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। तो ऐसा करने का एक मेन कारण ये है कि हम जो है क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से एनालाइज कर पाते हैं, विजुअलाइज कर पाते हैं। कब देख के, अब किसी ने कुछ कहा तो उससे पहले हम उसकी क्या करते हैं, उसका पिक्चर बनाते हैं। सो अगर हमें पिक्चर ही डायरेक्ट बना दें हम किसी चीज का, तो हमें फिर डबल कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, है ना। तो इसी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे वेन डायग्राम का यूज करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो इसके जो कॉन्सेप्ट है, अब देखिए, जब हमको कोई चीज इसमें जो हम एदर और फिर से और नाइदर नॉर जो केस यूज करेंगे, तो उसका पहले हम देख लेते हैं कि कैसे यूज करना है इसको, ठीक है। तो अगर हमको पिक्चर से साफ साफ झलक रहा है कि हाँ ये चीज होता है, अगर पिक्चर से साफ साफ दिखे कि ये जो है होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन क्या होंगे, मतलब इस तरह से क्या होगा, इस तरह के जो हमारे पास क्वेश्चंस रहेंगे उसका सॉल्यूशन होगा वो डायरेक्ट यस या नो में आएगा, यानी either इट इज यस और नो, ठीक है। पर जब हमारा दोनों, यानी हमारा जो दोनों का दोनों कंक्लूजन अगर गलत हो जाता है, ठीक है, अगर हमारा दोनों का दोनों कंक्लूजन गलत हो जाता है, तो क्या होगा, केस क्या होगा, either नॉर का केस आएगा। क्या आएगा, either नॉर का केस आएगा, यानी दोनों हो सकता है या फिर दोनों नहीं भी हो सकता है। तो ये हम पिक्चर से पता कर पाएंगे, है ना। और देखते हैं क्या चीज है कि मान लीजिए आपका जो ये कुछ इस तरह से है कि सम ए आर जो है ए, सम ए आर सी एंड सम बी आर डी, ठीक है, इस तरह का कुछ क्वेश्चन है। अब इसमें जो है कि क्या है कि ए और बी का कोई रिलेशन नहीं है, सी और डी का कुछ रिलेशन नहीं है, तो अपने आप से कुछ भी मानने का, एज्यूम करने का जरूरत नहीं है आपको। जो डाटा दिया हुआ है वही क्या है, 100% सत्य है, यानी जो स्टेटमेंट है वो आपका 100% मतलब सत्य है, ठीक है, यानी फैक्ट है। उसी के बिहाफ पे आपको सॉल्व करना है, अपने आप से कुछ भी इधर उधर का नहीं सोचना है, ठीक है। तो अब करना क्या है, जैसे मान लो अब इसको क्वेश्चन कैसा दिया होगा कि सम ए आर सी, सम बी आर डी, ठीक है। अब इसके कंक्लूजन किस तरीके दिए जा सकते हैं कि मान लीजिए सम बी आर ए और सम बी आर बी। अब देखो, सम के केस में अगर कुछ भाग सी का ए है तो कुछ ए का भाग भी तो सी है, यानी एक सही हो जाएगा, है ना। तो वाइस वर्सा कब पॉसिबल है, कन्वर्स मतलब जो है डाइवर्जन कब पॉसिबल है, जब हमारा कैसा हो, सिमिलर हो, मतलब सम का केस आएगा तब वो पॉसिबल है, ठीक है ना। यानी सी ए हो सकता है, कुछ सी ए हो सकता है और कुछ ए सी हो सकता है। उसी तरह से कुछ बी क्या हो सकता है, डी हो सकता है और कुछ डी ए हो सकता है, सॉरी बी हो सकता है। तो अब इस केस में देखो दो स्टेटमेंट दिया हुआ है, सम ए आर सी एंड सम बी आर डी, तो मैंने क्या किया, इसका पिक्चर प्रेजेंटेशन कर दिया। अब इसके बाद कंक्लूजन दिया है कि सम बी आर ए, कुछ बी जो है ए है। अब देखो इस पिक्चर से क्या समझ में आता है, ये स्टेटमेंट ये था, इसके अनुसार ये है। तो इस पिक्चर से कहीं दिख रहा है तुम लोगों को कि कुछ बी जो है ए है, नहीं दिख रहा है ना। साफ साफ हमें पिक्चर से क्लियर हो गया कि कुछ बी जो है ए नहीं है। पर अगर यही चीज ऐसा लिखता सम बी आर ए हैव पॉसिबिलिटी, तो अब क्या होगा, अगर ऐसा हो गया कि ये पॉसिबिलिटी पूछ रहा है, जो हमसे दिख रहा है कि ये नहीं है, पर अगर जब पॉसिबिलिटी पूछ रहा है तो क्या है, ये पॉसिबल हो सकता है ना, क्योंकि
हो सकता है कि बी और ए दोनों क्या है साथ में हो, कुछ बी का पार्ट मतलब पार्ट भी क्या है ए में हो। तो ऐसे केसेस जो साफ साफ दिख रहे हैं कि ये नहीं होंगे, कैसे वो साफ साफ दिख रहे नहीं होंगे, तो उनका क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी हो सकता है। और जो साफ साफ ठीक है जो साफ साफ दिख रहे हैं कि होंगे, तो उनका पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता, क्योंकि वो तो है, तो उससे पॉसिबिलिटी कैसे कहेंगे, वो फैक्ट है, क्या है अफर्मेशन है ना, अफर्मेटिव है। ठीक है, तो जैसे ये है सम डी आर बी, क्या है सम डी आर बी, तो बताओ सम डी आर बी अगर हम बोले तो क्या, ये तो साफ साफ क्या लिख रहा है सम डी आर डी, तो सम डी आर बी तो बी है, तो ये फैक्ट है ना। तो अगर इसी को ऐसा लिखा रहता है हैव पॉसिबिलिटी, तो क्या हो जाता है, तो फिर क्या हो जाता है, ये हो जाता गलत और ये क्या हो जाता हमारा सही। ठीक है, क्योंकि सम बी आर ए अब यहां पे तो नहीं था, तो क्या कर दिए सम बी आर ए हैव पॉसिबिलिटी, तो अब पॉसिबिलिटी है, और इसी को ऐसे लिख दिए तो क्या पॉसिबिलिटी नहीं है। तो समझ में आया। अब हम करेंगे क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो हम चलते हैं पहला क्वेश्चन पे। ओनली कैट्स आर एनिमल, तो ओनली कैट्स आर एनिमल, यानी पूरा का पूरा जो कैट है वो क्या है एनिमल है। ठीक है, नो हिस्टेरियन इज एनिमल, और कोई भी एनिमल जो क्या है हिस्टेरियन नहीं है। ठीक है, नो हिस्टेरियन, कोई भी हिस्टेरियन एनिमल नहीं है, यानी वाइस वर्सा भी सही है, नो एनिमल इज हिस्टेरियन, कोई दिक्कत नहीं। कंक्लूजन 1 कह रहा है सम कैट्स आर नॉट हिस्टेरियन, तो अगर पूरा का पूरा कैट एनिमल है और पूरा का पूरा एनिमल हिस्टेरियन नहीं है, तो कुछ कैट भी क्या नहीं हो सकता हिस्टेरियन नहीं हो सकता, तो ये सही हो गया। दूसरा है सम हिस्टेरियन आर कैट्स, अब देखो ये हिस्टेरियन है और एक कैट्स है, क्या कोई भी तुमको हिस्टेरियन दिख रहा है, कैट नहीं दिख रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन मतलब जो है ऑप्शन नंबर ए यानी ओनली वन फॉलोस। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर। ठीक है, स्टेटमेंट है सम बिल्डिंग आर रूम, कुछ जो बिल्डिंग है वो रूम है। दूसरा स्टेटमेंट है सम रूम आर ब्रिक्स, और कुछ जो रूम है वो क्या है ब्रिक है। कंक्लूजन है सम बिल्डिंग आर ब्रिक्स, सम रूम्स आर बिल्डिंग। तो देखो क्या है क्वेश्चन स्टेटमेंट, सॉरी सम बिल्डिंग आर रूम, तो कुछ जो है बिल्डिंग वो क्या है रूम है, तो इससे हमने साबित कर दिया मतलब दिखा दिया कि कुछ जो है बिल्डिंग, बी से बिल्डिंग और आर से रूम दिखा दिया, तो कुछ बिल्डिंग जो है क्या है रूम है। और दूसरा ऑल रूम्स आर ब्रिक्स, और सारा का सारा रूम जो है किसके अंदर आता है ब्रिक्स के अंदर आता है। तो ये बात तो हमारा क्लियर हो गया। ठीक है, बी आर से ब्रिक्स दिखा दिया। तो अब हमसे कंक्लूजन पूछता है पहला कि सम बिल्डिंग आर ब्रिक्स, तो देखो ये जो है ये ब्रिक जो है इसके अंदर किसके रूम के अंदर आया था कि कुछ पार्ट जो है ब्रिक सॉरी बिल्डिंग का क्या है रूम है, और सारा का सारा जो रूम है वो क्या है ब्रिक के अंदर है। तो ये क्वेश्चन का जो सम बिल्डिंग आर ब्रिक्स, ये पॉसिबल मतलब जो है साफ साफ दिख रहा है कि हाँ कुछ जो है पार्ट है वो ब्रिक के अंदर आता है ना, तो ये सही है। कुछ बोला है सम बोला है तो सही है। दूसरा बोला है सम रूम्स आर बिल्डिंग, क्या बोल रहा है सम रूम्स आर बिल्डिंग, तो ये भी सही है क्योंकि ये भी दिख रहा है कि हाँ कुछ रूम जो है ये भी क्या है बिल्डिंग है। तो इसका क्या हो जाएगा बोथ फॉलोस, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। ठीक है, तो बहुत आसानी से बनेगा, बस उसका वेन डायग्राम्स बनाना आना चाहिए। अब वेन डायग्राम्स में है क्या, इसमें सर्कल घेर दो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जो हमसे बोला जा रहा है क्वेश्चंस में उस चीज को समझो, जैसे कि ऑल ए आर बी, ऑल बी आर सी। अब क्या है उसके मतलब जो थ्योरी को समझो कि कहना क्या चाह रहा है और उसके अंदर बैठा दो। ठीक है, थर्ड है हमारे पास क्वेश्चंस ऑल कैट्स आर एनिमल, क्या है ऑल कैट्स जो है एनिमल है, यानी सारा का सारा कैट, ऑल जहां बोलते ऑल कैट्स आर एनिमल, तो एनिमल के अंदर। ठीक है, नो एनिमल इज मैन, और कोई जो है एनिमल जो है क्या नहीं है मैन नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। अब कंक्लूजन 1 पूछता है सम कैट्स आर मैन, सम कैट्स
कुछ जो कैट है वो क्या है, मैन है। तो ये देखो, तो अगर एनिमल ही मैन नहीं हो सकता तो कैट्स तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि कैट्स किसके अंदर आ रहा है, सारे के सारे एनिमल के अंदर आ रहा है, तो पहला खत्म, नहीं होगा। दूसरा कुछ मतलब कंक्लूजन है, सम मेन आर एनिमल। अब बताओ क्या कुछ मेन जो है एनिमल हो सकते हैं, नहीं हो सकते, तो दूसरा भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी इज द राइट आंसर, नाइदर वन नाइदर टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, है ऑल चेयर्स आर टेबल। क्या है, ऑल चेयर्स आर टेबल, यानी सारा का सारा जो चेयर है वो क्या है, टेबल के अंदर आता है। ऑल चेयर्स आर टेबल, ऑल टेबल आर चौक, और सारा का सारा टेबल किसके अंदर आता है, चौक के अंदर आता है। ठीक है, हमसे जो कंक्लूजन दिया हुआ है, कंक्लूजन 1 को देखते हैं, ऑल चौक्स आर चेयर। अब देखो तो क्या सारा का सारा चौक चेयर है, नहीं, इतने ही तो है, इतने तो, बाकी सब तो खाली है, बाकी चेयर थोड़ी है। तो पहला क्या हो जाएगा हमारा, ऑल चौक्स आर नॉट चेयर, यानी पहला गलत हो गया। दूसरा, ऑल चेयर आर चौक्स, तो देखो ऑल चेयर्स आर चौक, तो ये तो सही है ना, ये बात तो सही है। देखो ये सारे के सारे जो है चौक जो है, सॉरी चेयर जो है किसके अंदर है, चौक के अंदर, तो ये पूरा अगर चौक है तो ये भी तो चौक ही होगा, तो ये भी सही है। यानी इसका क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर डी, सॉरी बी इज द राइट आंसर, यानी और इफ ओनली कंक्लूजन 2 फॉलोज, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है, तो डायग्राम बनाओगे, पिक्चर प्रेजेंटेशन करोगे तो आसानी से बनेगा, और कोई भी मतलब जो है एक ही कॉन्सेप्ट वेन डायग्राम यूज करो, मस्त बन जाएगा, कोई इधर उधर का बात में जाने का जरूरत नहीं है। ठीक है, सारे क्वेश्चन बन जाएंगे इससे सिनोनिम्स के। नेक्स्ट देखते हैं, सम बॉयज आर पैरट। क्या है, सम बॉयज आर पैरट्स, कुछ जो बॉयज है वो क्या है, पैरट है। तो पी से पैरट को दिखाते हैं, बी से बॉय को दिखा देते हैं। सम पैरट आर फ्लावर, और कुछ जो पैरट है वो फ्लावर भी है। अब देखो ये जो है इधर भी दिखा सकता था, है ना, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें किससे बोला है, हमें पैरट और फ्लावर से कंपैरिजन बताया, बॉयज से तो नहीं बोला, तो इस साइड दिखा दिए। ठीक है, यही ध्यान देना है, यहीं पे गलती होता है। अब क्या है, सम बॉयज आर पैरट, सम पैरट्स आर फ्लावर। अब हमसे पूछ मतलब कंक्लूजन दिया है, कंक्लूजन नंबर 1। ठीक है, सम बॉयज आर फ्लावर, सम बॉयज आर फ्लावर, क्या ये डायरेक्टली तुमको विजुअल हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट इसका पॉसिबिलिटी है। अगर ये बोला रहता कि हैविंग पॉसिबिलिटी तो ये हो सकता था, पर चूंकि हमारे क्वेश्चन में बॉयज और फ्लावर का कोई रिलेशन नहीं दिया है, और तो इसलिए क्या होगा, और जो इन दोनों का क्या केस है, इनका दोनों का क्या सम है। ठीक है, तो इसलिए क्योंकि अगर मान लो अगर ये बोला रहता है इस तरह से कि ऑल जो है, और जो क्या है पीछे क्या था, पैरट, ऑल पैरट्स आर, क्या बोलते हैं अगर इसके अंदर आता है फ्लावर के अंदर, तो कुछ जो है बॉयज फ्लावर होने का संभावना होता है। ठीक है, क्या होता है, कुछ फ्लावर का बॉयज होने का संभावना होता है, पर हमारा बॉयज और फ्लावर से कोई नाता जाता नहीं, मतलब कोई रिश्ता नहीं है। ठीक है, तो पहला कंक्लूजन है सम बॉयज आर फ्लावर, तो क्या ये दिख रहा है, विजुअली दिख रहा है, नहीं, तो गलत हो गया। उसके बाद क्या है, नो फ्लावर इज पैरट, नो फ्लावर इज पैरट। अब ऐसा कह सकते हैं क्या कि कुछ कोई भी फ्लावर जो है पैरट नहीं, क्योंकि ये तो है, इतना तो पैरट है, तो हम ये नहीं कह सकते। ठीक है, तो सेकेंड भी गलत हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी क्या होगा, इफ नाइदर वन और नाइदर टू इज मतलब जो फॉलोज। ठीक है, तो दोनों फॉलोज नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है सम मेन आर क्लॉक। ठीक है, ऑल क्लॉक्स आर की, यानी कुछ जो है मेन है वो क्या है, क्लॉक है, और कुछ ऑल क्लॉक्स आर की, और सारा का सारा जो क्लॉक है किसके अंदर आ रहा है, की के अंदर आ रहा है। तो यहां देखो ध्यान दो थोड़ा सा, सम मेन आर क्लॉक, ठीक है, और ऑल क्लॉक आर की, मतलब सारा का सारा क्लॉक किसके अंदर है, की के अंदर आ रहा है। ठीक है,
अब कंक्लूजन 1 पूछता है हमसे सम कीज आर मेन, सम कीज आर मेन, यस ये दिख रहा है हमें, है ना, तो ये सही हो गया। सम मेन आर की, सम मेन आर की, ये भी दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो थोड़ा सा तो ये जो इधर ये वाला पार्ट था की के अंदर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये भी दिख रहा है सही से, तो ये भी हो गया सही, यानी कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, बोथ फॉलोज, कंक्लूजन 1 कंक्लूजन 2 फॉलोज, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो मजा आएगा, बनेगा, ठीक है, ये भी 2 नंबर समझ लो, क्लियर हो जाएगा आज। तो 7 क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सम गर्ल्स आर बर्ड, क्या है, सम गर्ल्स आर बर्ड, कुछ जो है लड़की वो क्या है, बर्ड है। फिर सम बर्ड्स आर एनिमल, और कुछ जो बर्ड है वो क्या है, एनिमल है। देखो एनिमल और बर्ड का कोई कंपैरिजन नहीं है, तो नहीं दिखाया हमने, है ना, बोला रहता तो दिखाते। कंक्लूजन 1 बोल रहा है सम गर्ल्स आर एनिमल, देखो अब ये क्या साफ साफ दिख रहा है क्या कि सम गर्ल आर नॉट एनिमल, है ना, मतलब हमको तो पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो बता नहीं सकते, पहला बात तो ये देखो साफ साफ नहीं विजुअल हो रहा है कि कुछ लड़की जो है कि एनिमल है कि नहीं, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछ रहा है कि सम गर्ल आर एनिमल, तो हमको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि भैया यहाँ पे तो हमको किसका रिलेशन पता है, बी, बी का किसका लेते हैं, बी बर्ड्स, बर्ड्स और एनिमल का रिलेशन है, और गर्ल और किसका, बर्ड्स का रिलेशन है, गर्ल और एनिमल का कोई रिलेशन नहीं है, तो हम ये नहीं कह सकते। क्या नहीं कह सकते कि सम गर्ल आर एनिमल, हम नहीं कह सकते, ठीक है। सम एनिमल आर गर्ल्स और सम एनिमल्स आर गर्ल्स, ये भी हम नहीं कह सकते। जब 5 वर्ड्स एक ही सही नहीं है तो ये कैसे सही होगा, दोनों ही गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा इसका, सी इज फॉलोज, यानी ना ही एक और ना ही दो कंक्लूजन, ठीक है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देखते हैं इसमें क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। ऑल बेग्स आर फ्रूट्स, क्या है, ऑल बेग्स, ये बेग है, सारा का सारा बेग जो है वो क्या है, फ्रूट है, तो फ्रूट के अंदर सारा का सारा बेग आ जाएगा। उसके बाद है ऑल फ्रूट्स आर फ्लावर, और सारा का सारा जो फ्रूट्स है वो क्या है, फ्लावर के अंदर आ रहा है, ठीक है। ऑल बेग्स आर फ्रूट और ऑल फ्रूट्स आर फ्लावर, तो देखो ये हो गया, कंप्लीट हो गया, हमारा डायग्राम बन गया। अब हमको यहाँ से क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पूरा पूरी क्लियर दिख रहा है ना। तो अब देखते हैं कंक्लूजन नंबर 1 कहता है ऑल फ्लावर्स आर बेग्स, ऑल फ्लावर्स आर बेग, क्या है पॉसिबल है, सॉरी ऑल फ्लावर्स आर बेग, क्या है पॉसिबल है, देखो ये सारा का सारा फ्लावर क्या बेग है, नहीं है, तो ये गलत हो गया, क्योंकि ये तो इतना, ये तो मतलब जो है बेग तो सिर्फ इतना ही जगह में है ना, बाकी सब जगह में कहाँ कुछ है, बेग है क्या बाकी सब जगह में, नहीं है ना, ठीक है। तो इसलिए पहला क्या हो गया, कंक्लूजन गलत। दूसरा कंक्लूजन है ऑल बेग्स आर फ्लावर्स, ऑल बेग्स आर फ्लावर, तो ये तो सिंपल दिख रहा है कि हाँ सारा का सारा जो बेग है, अब देखो ये पूरा क्या है, सॉरी ये पूरा क्या है, फ्लावर है, ये तो फ्रूट है, ये पूरा क्या है, फ्लावर, तो ये भी तो फ्लावर है, ये भी तो फ्लावर है, ये भी तो बेग भी क्या है, फ्लावर है, तो ऑल बेग्स आर फ्लावर्स, तो ये सही है, यानी हमारा ओनली क्या 2 फॉलोज हो रहा है, यानी कंक्लूजन 2 फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ए फुलिश इज अ गर्ल, तो एक फुलिश है जो है क्या है, गर्ल है, यानी ए फुलिश है और वो क्या है, गर्ल है, ठीक है। उसके बाद है ए गर्ल इज फुल, दिस गर्ल इज फुलिश, और जो है ये ए फुलिश इज अ गर्ल और दिस गर्ल इज फुलिश, तो दोनों एक ही बोल रहे हैं, और दिस गर्ल जो है इज फुलिश, तो ये तो हो गया गलत, ठीक है। दिस फुलिश इज अ गर्ल, सम गर्ल्स आर फुलिश, अच्छा इसको देखना पड़ेगा, गलत हो गया क्वेश्चन, ठीक है, बनाने में गलत हो गया क्वेश्चन, चलो चेंज कर दे क्या, चलो क्वेश्चन नंबर 10 चेंज कर देते हैं, लिख देते हैं इसको क्वेश्चन। मान लो सम फुलिश आर गर्ल और ऑल गर्ल आर इंटेलिजेंट, ठीक है। तो कंक्लूजन
मान लेते हैं सम इंटेलिजेंट गर्ल आर फुलिश आर इंटेलिजेंट। ठीक है, तो ये देखते हैं। अब देखो क्वेश्चन है सम फुलिश आर गर्ल, यानी कुछ जो है क्या है, कुछ जो फुलिश है वो क्या है, गर्ल है, और ऑल गर्ल आर इंटेलिजेंट, और ऑल गर्ल आर इंटेलिजेंट। तो हमसे कंक्लूजन पूछ रहा है सम इंटेलिजेंस आर गर्ल, तो अगर सारा गर्ल जो है इंटेलिजेंट है तो जो सम इंटेलिजेंस आर गर्ल, तो कुछ इंटेलिजेंट जो लोग हैं वो क्या है, गर्ल आर फुलिश, तो हो सकती है कि नहीं। देखो सम इंटेलिजेंस गर्ल ये रही है ना, इंटेलिजेंट भी है, गर्ल भी है, और क्या है, फुलिश भी है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंक्लूजन 1 फॉलोज हो जाएगा। दूसरा फुलिश आर इंटेलिजेंट, अब देखो फुलिश आर इंटेलिजेंट ये कह सकते हैं क्या, ये हम कर सकते हैं क्या, और ऐसा लगा ऑल लगा दो, ऑल फुलिश आर इंटेलिजेंट, क्या ये पॉसिबल है। देखो तो फुलिश, कुछ फुलिश जो है गर्ल, कुछ फुलिश जो है इंटेलिजेंट है, पर सारा का सारा है क्या इंटेलिजेंट, सारा का सारा फुलिश इंटेलिजेंट नहीं है, तो हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 गलत हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आंसर हो जाएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, यानी ओनली कंक्लूजन 1 फॉलोज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन है स्टेटमेंट देखो, ऑल पॉलिटिशियंस आर डिसऑनेस्ट, क्या है, ऑल पॉलिटिशियन आर डिसऑनेस्ट, मतलब पॉलिटिशियन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, डिसऑनेस्ट होना पड़ेगा। ठीक है, ऑल पॉलिटिशियन आर, यानी सारा का सारा जो पॉलिटिशियन है किसके अंदर आएंगे, डिसऑनेस्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, और क्या है, ऑल डिसऑनेस्ट पीपल आर लायर, और सारे के सारे जो डिसऑनेस्ट पीपल है ना वो क्या है, लायर है। ठीक है, तो देखो क्या क्या हो रहा है, रियल लाइफ से मत कंपेयर करना। ठीक है, कंक्लूजन है ऑल पॉलिटिशियन आर लायर, क्या है कंक्लूजन 1, ऑल पॉलिटिशियन आर लायर, यानी सारा का सारा जो पॉलिटिशियन है क्या है, लायर है, तो दिख रहा है। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन बहुत खतरनाक होते हैं। ठीक है, तो सॉरी ये दिख रहा है ना, सही है ना, इसके अनुसार क्या है, सही है, यानी ऑल पॉलिटिशियन आर क्या है, लायर, यस, सारे जो पॉलिटिशियन लायर के अंदर आ रहे हैं, तो ये सही हो गया। फिर some dishonest people are politician, some dishonest people are politician, तो ये भी क्या हो गया, देखो तो ये पूरा लोग है, इसमें से कुछ लोग ही तो पॉलिटिशियन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कहां गया, 1 और 2 दोनों फॉलोज है ना, तो डी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखें, अच्छा लग रहा है, लाइक सब्सक्राइब करो और शेयर करो इसको। क्वेश्चन है सम बुक आर कॉपी, क्या है, सम बुक जो है, कुछ बुक जो है वो क्या है, कॉपी है, नो कॉपी इज ग्रीन, और जो कॉपी है ना, नो कॉपी यानी कोई भी कॉपी जो है क्या नहीं है, ग्रीन नहीं है, यानी ये ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, यानी नो कॉपी इज ग्रीन। ठीक है, हमसे पूछ रहा है, अब कंक्लूजन दिया है 1, सम कॉपी आर बुक, सम को जब, अब देखो जब कुछ बुक जो है कॉपी हो सकता है, तो कुछ कॉपी भी क्या हो सकता है, बुक हो सकता है, तो यस इट इज ट्रू। ठीक है, और क्या है, नो बुक इज ग्रीन, नो बुक इज ग्रीन। अब देखो ये हम कह सकते हैं, फिलहाल कह सकते हैं नो बुक इज ग्रीन, हम कह सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, ये ऐसे हमको साफ साफ जो है इस दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है। ठीक है, इसका बुक और ग्रीन का कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि इसका हमको पता है कि सम जो कुछ जो बुक है वो कॉपी क्या है, नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं क्या कि कुछ, हम ये कह सकते हैं कि कुछ जो बुक है वो ग्रीन नहीं है, लेकिन ये ग्रीन है, इतना सारा जो है ग्रीन है कि नहीं है ये हम नहीं कह सकते, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो कौन फॉलोज करेगा, ओनली 1 फॉलोज करेगा, यानी आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, ये थोड़ा सा देख लो, दोबारा देखो। ठीक है, क्या है कि हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं, हम यही तो कह सकते हैं कि कुछ जो है
बी जो है सी है, यानी कुछ बुक जो है क्या है, कॉपी है, कुछ बुक कॉपी है, तो कुछ कॉपी भी क्या हो सकता है, बुक हो सकता है, और कोई भी कॉपी ग्रीन नहीं है, यानी यहां तक संभावना है कि ये ग्रीन नहीं होगा, लेकिन ये इतना जो स्पेस बचा है वो ग्रीन हो सकता है, वो ग्रीन हो सकता है, तो हम डायरेक्ट कैसे नो कह सकते हैं, हम डायरेक्ट नो नहीं कह सकते, इसलिए हम नहीं कहेंगे क्योंकि इन दोनों का कंपैरिजन नहीं हुआ, तो हम इसलिए क्या करेंगे, इसको क्रॉस दे देंगे, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी ओनली वन फॉलोस। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं समझ में आया तो फिर से मतलब इसको रिपीट कर लेना। ठीक है, और देखते हैं स्टेटमेंट है हमारे पास, सम कॉपी आर पेन, यानी कुछ जो कॉपी है, सम कॉपी आर पेन। ठीक है, उसके बाद क्या है, सम पेन आर बैग्स, और सम पेन्स आर बैग्स। ठीक है, कुछ कॉपी जो है वो क्या है, पेन है, और कुछ पेन जो है क्या है, बैग है, क्या है, बैग है। ठीक है, तो अब पूछ रहे कंक्लूजन में, कंक्लूजन 1 देखते हैं, सम कॉपी आर बैग, सम कॉपी आर बैग, देखो ये तो दिख नहीं रहा है, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है, हमको तो नहीं दिख रहा, तो सिंपल काट दो क्योंकि नो कंपैरिजन, कट कर दो। उसके बाद क्या है, नो बैग इज पेन, नो बैग इज पेन, अब ये भी क्या है, देखो तो वो तो दिख रहा है कि कुछ बैग जो है पेन है, तो ये भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, तो दोनों गलत हो गया, तो कौन सा, सी, नाइदर 1 नाइदर 2 फॉलोस, ना ही कंक्लूजन 1 ना ही कंक्लूजन 2 फॉलो करता है। ठीक है, तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, स्टेटमेंट देखो, सम ट्रीज आर क्वाइट, सम ट्रीज आर क्वाइट्स, यानी कुछ जो ट्री है वो क्या है, क्वाइट है। ठीक है, सम क्वाइट्स आर फ्लावर, और कुछ जो क्वाइट है वो क्या है, फ्लावर है। अब हमसे कंक्लूजन दिया हुआ है, पूछ रहा है सम ट्रीज आर फ्लावर, तो क्या सम ट्रीज जो है फ्लावर हो सकता है, देखो पॉसिबिलिटी रहता तो हो जाता, पर एक बोल रहा है कि सम, क्या बोल रहा है, सम ट्री आर फ्लावर, तो कोई कंपैरिजन नहीं, तो सीधा नो, नहीं हो सकता, है ना। अब क्या है, मतलब पॉसिबिलिटी है, अगर पॉसिबिलिटी रहता तो हम सही कर देते ना, पॉसिबिलिटी है लेकिन डायरेक्ट तो नहीं दिख रहा है, तो इसलिए कट, मतलब हमारे स्टेटमेंट से क्लियर नहीं हो रहा है बात है। सम फ्लावर आर पोएट्स, सम फ्लावर आर पोएट्स, यस इट इज, तो क्या हो जाएगा सही, तो कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी 2 फॉलोस। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, ऑल कॉपी आर पेजेस। ठीक है, क्या है, सारा का सारा जो कॉपी है वो क्या है, पेज है, ये भी सारा कॉपी किस में आ गया, पेज में आ गया, ऑल कॉपी आर पेजेस। ठीक है, ऑल पेजेस आर बुक्स, और सारा का सारा पेज क्या है, किसके अंदर है, बैग के अंदर है। देखो ऑल पेजेस आर बुक, ठीक है, सारा का सारा देखो दिख रहा है कि नहीं, सारा पेज किस में है, बुक में है, यानी बुक हो गया ना। ठीक है, ऑल कॉपी आर क्या है, पेन, दिख गया सारा, विजुअल क्लियर हो गया। अब स्टेटमेंट देखते हैं, सॉरी कंक्लूजन, ऑल कॉपी आर बुक, ऑल कॉपी आर बुक, ओ सॉरी कहां चलेंगे, ऊपर चलेंगे क्या, बुक का था क्या, बैग लिख दिए, अच्छा ये बैग है, ठीक है, बुक नहीं है, सॉरी ये बुक है, बैग नहीं है। तो क्या है पहला कंक्लूजन, ऑल कॉपी आर बुक्स, यानी सारा का सारा जो है कॉपी क्या है, बुक है, यस इट इज, देखो तो है कि नहीं, बैग के अंदर है, बैग ही तो है, मतलब ये सारा बैग है तो इतना भी तो बैग ही होगा ना। ठीक है, तो यस इट इज ट्रू। अब देखो सम पेजेस आर नॉट कॉपी, सम पेजेस आर नॉट कॉपी, तो ये दिख रहा है ना, क्या हो रहा है, ये दिख रहा है कि हाँ कुछ जो है पेज जो है क्या है, कॉपी नहीं है, पर पॉजिटिव सेंस है, क्या है, पॉजिटिव है केस, उससे हम नेगेटिव बता सकते हैं क्या, नहीं बता सकते। ठीक है, क्यों नहीं बता सकते, देखो ये भी तो हो सकता है कि सारा जो पेन यही रहता, कॉपी के बराबर ही होता, तो हम ये नहीं बता सकते, क्या नहीं बता सकते कि कुछ जो है, क्या बोला था, हाँ सम पेजेस आर नॉट कॉपी, तो ये हम नहीं बता सकते। ठीक है, सम पेजेस आर नॉट कॉपी हम नहीं बता सकते, क्यों नहीं बता सकते, देखो ये पूरा का पूरा हमारा जो है पेज भी हो सकता था। ठीक है, तो इसलिए हम नहीं बता सकते, क्योंकि ये जो है ये यहां तक होगा, जरूरी नहीं है ये यहां भी हो सकता था। ऑल कॉपी आर पेन्स, तो ये भी तो इसी डायग्राम में, मान लो अगर 5 कॉपी है
और 5 ही मतलब जो है पेन ही है, तो उसका दायरा कितना होगा, सेम सेम होगा, है ना, मतलब एक ही में हो सकता है ना, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। अब क्या है, हाँ अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। स्टेटमेंट है नो कॉइन इज डॉलर, क्या है, नो कॉइन इज डॉलर, मतलब कोई भी जो है कॉइन जो है डॉलर नहीं है, नो कॉइन इज डॉलर, ठीक है। ब्लू चिप्स इज अ कॉइन, ब्लू चिप जो है वो क्या है, एक कॉइन है, तो ब्लू चिप कॉइन के अंदर आ सकता है, ब्लू चिप इज अ कॉइन, ठीक है। कंक्लूजन है ब्लू चिप इज नॉट अ डॉलर, यस इट इज, ठीक है। ब्लू चिप अगर कॉइन है तो कॉइन के अंदर आएगा, और कॉइन तो क्या नहीं हो सकता, डॉलर नहीं हो सकता, तो सही है बात, ठीक है। उसके बाद क्या है, ऑल कॉइन्स आर ब्लू चिप, ऑल कॉइन्स आर ब्लू चिप, ऐसा कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, ठीक है, क्योंकि ब्लू चिप होने के लिए कॉइन मतलब जो है कॉइन होने के लिए ब्लू चिप होना जरूरी नहीं है, लेकिन कॉइन ब्लू चिप को कॉइन होने के लिए क्या होना पड़ेगा, सॉरी क्या बोल रहे हैं, चलो, क्योंकि हमको पता चल गया कि कॉइन जो है डॉलर नहीं हो सकता, और ब्लू चिप जो है एक कॉइन है, तो ब्लू चिप क्या नहीं हो सकता, डॉलर नहीं हो सकता, क्योंकि वो कॉइन है, और कॉइन डॉलर नहीं हो सकता, तो इसलिए ब्लू चिप क्या नहीं हो सकता, डॉलर नहीं हो सकता, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो हमने क्या पूछा था, ब्लू चिप इज नॉट अ डॉलर, तो क्या है, ब्लू चिप इज नॉट अ डॉलर, तो सही बात है, ब्लू चिप जो है क्या नहीं है, डॉलर नहीं है, यस इट इज, ठीक है। और क्या है, ऑल कॉइन आर ब्लू चिप, ऑल कॉइन आर ब्लू चिप नहीं, ये तो बात नहीं है, ठीक है। नो कॉइन इज अ डॉलर, नो कॉइन इज अ डॉलर, सो ब्लू चिप इज अ कॉइन, ब्लू चिप इज अ कॉइन, सो ब्लू चिप इज नॉट अ डॉलर, ओके यस इट इज, कह सकते हैं हम, ठीक है। तो पहला फॉलो होगा, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, क्या है, सम एजुकेटेड आर एम्प्लॉय, कुछ जो एजुकेटेड है वो क्या है, एम्प्लॉय है, सम एजुकेटेड आर लेजी, यानी एजुकेटेड है, ठीक है, सम एजुकेटेड आर एम्प्लॉय, और सम एजुकेटेड आर लेजी, ठीक है। तो पूछ रहा है, कंक्लूजन बता रहा है सम लेजी आर एम्प्लॉय, सम लेजी आर एम्प्लॉय कह सकते हैं, नहीं कह सकते, गया, नो एम्प्लॉय इज लेजी, नो एम्प्लॉय इज लेजी, ये भी कह सकते हैं क्या, नहीं कह सकते, ठीक है। तो देखो ना हम ये कह सकते ना ये कह सकते, क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि इन दोनों में डायरेक्ट कोई रिलेशन नहीं है, और ये जो माध्यम है वो डायरेक्ट मतलब दोनों को में से किसी एक को पूरा कैरी नहीं करता। अगर ये जो है एजुकेटेड अगर किसी एक को भी पूरा कैरी कर लेता, यानी अगर कोई भी कंडीशन ऑल का रहता तो हम इसमें रिलेशन निकाल पाते, लेकिन दोनों में क्या है, सम सम है, तो इसलिए हम नहीं निकाल पाए इसमें, क्योंकि देखो इस सम कहने से, अब ये सम कहने से हम नहीं कह सकते कि ये भी यहाँ भी है, ठीक है, पॉसिबिलिटी है, हो सकता है, लेकिन हमको डायरेक्ट विजुअल नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये दोनों गलत हो गया, तो नाइदर वन नाइदर टू इज द राइट आंसर, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर सी फॉलोस, ठीक है। और कुछ क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो स्टेटमेंट है, क्या है, ऑल कार्स आर कैट, यानी सारा का सारा कार क्या है, कैट है, ठीक है। ऑल फैंस आर कैट, ऑल फैंस आर कैट, और सारा का सारा जो फैन है वो क्या है, कैट है, यानी फैन कैट के अंदर आएगा, ठीक है। अब पूछ रहा है हमसे, कंक्लूजन वन बोल रहा है ऑल कार्स आर क्या, फैन, ऑल कार्स आर फैन, बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते, तो कट कर दो, ठीक है। देखो ऑल कार्स आर कैट है, और सम और क्या है, ऑल फैंस आर कैट, देखो ऑल कार्स आर कैट और क्या है, ऑल फैंस आर कैट, तो देखो हो सकता है पूरा अगर कैट है, ये पूरा अगर कैट है तो ये सही हो गया कि नहीं, मतलब ऑल कार्स आर कैट, ऑल फैंस आर कैट, ओके।
अब इससे क्या हमको ये दोनों का रिलेशन पता चल रहा है क्या? नहीं पता चल रहा है ना, ये दोनों अलग अलग हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। तो अभी नहीं बोला तो कैसे है, अलग है, अगर बोला रहता तो रिलेशन दिखाते हैं। समझ में आया? जब तक नहीं बोले तब तक कोई दिमाग नहीं लगाना है, सीधा दिखाना है ना, अलग ही रखना है। तो दूसरा क्या बोला है? कंक्लूजन, सॉरी, सम फैंस आर कार्स, सम फैंस आर कार। अब ये भी कोई रिलेशन है? नहीं है। दोनों में कोई रिलेशन था? नहीं था, तो ये भी गलत हो गया। यानी क्या होगा? नाइदर वन नाइदर टू फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, और एक है, इसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते हैं लास्ट क्वेश्चन। सम ग्लासेस आर स्पून्स, मतलब कुछ जो ग्लास है वो क्या है? स्पून है, चम्मच है। सम जग्स आर स्पून्स, तो कुछ जो है ग्लास वो क्या है? चम्मच है, ठीक है। और सम स्पून्स आर क्या है? जग्स, जग्स है ना, हाँ, सम जग्स आर स्पून। तो कुछ ऐसा है, कुछ ग्लास स्पून है और कुछ जग जो है स्पून है। अब हमसे बोल रहा है वन कंक्लूजन, ऑल जग्स बीइंग ग्लास इज अ पॉसिबिलिटी। ऑल जग, ठीक है, इज क्या है? ऑल जग्स बीइंग ग्लास, यानी ये सारे के सारे जग का ग्लास होने का एक पॉसिबिलिटी है। तो देखो ऐसे तो दिख नहीं रहा है, तो ऐसे नहीं दिख रहा है, यानी पॉसिबिलिटी क्या है ना, ये सारा का सारा क्या हो सकता है? हो सकता है जग, क्योंकि ये भी क्या है? सम है, स्पून्स, तो क्या हो जाएगा? यस, पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और क्या है? सम स्पून्स आर जग, सम स्पून्स आर जग, यस, ये भी दिख रहा है। तो इसका भी क्या हो जाएगा? इसका बोथ फॉलोज, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज जो हम क्वेश्चन किए किसका यूज करके? वेन डायग्राम का यूज करके। तो देखा पिक्चर कितना इंपॉर्टेंट है, यानी हमको चाहे कुछ भी करना हो, यानी हमको अगर कोई चीज को मेमोराइज करना है, ठीक है, तो उसको कैसे मेमोराइज करना आसान है? पिक्चर के फॉर्मेशन में। देखते हैं हम किसी मूवी को देखते हैं तो क्यों हमें याद रहता है? क्योंकि उसमें क्या देखा? हमने पिक्चर देखा है। वो हमें क्या होता है? स्टोरेज, हमारा जो ब्रेन स्टोरेज करता है, मतलब कोई भी चीज को वो पिक्चर फॉर्म में करता है। यानी अगर आप पिक्चर बना के स्टडी करते हो तो आसान हो जाएगा। जैसे हमने क्या किया? सिलोजिज्म को स्टडी किया है ना। एक सेशन लाएंगे जिसमें हम 3-3 स्टेटमेंट और 3-3 कंक्लूजन रखेंगे और इसको करेंगे, ठीक है। स्टे ट्यून्ड स्काईलाइन एजुकेशन। और क्या करना है आपको? लाइक और सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबा दीजिएगा। थैंक यू।